Hello everyone, welcome to my channel Entertaining Woods World of Entertainment। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1972 में आई हुई एक फिल्म परिचय, जिसमें जितेंद्र, जया भादुरी, प्राण, ए.के. हंगल, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, लीला मिश्रा इन सब के रोल थे। प्राण जो है वो अपने 5 ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहता है। जया भादुरी सबसे बड़ी है, पोती उनकी, और 3 पोते हैं जो छोटे हैं और एक पोती है जो सबसे छोटी है। उनका बेटा संजीव कुमार और उनकी बहू गीता सिद्धार्थ, इनकी मौत हो चुकी है। जो संजीव कुमार और उनकी पत्नी है ये इन्हें छोड़कर चले गए थे क्योंकि लव मैरिज थी और प्राण को ये पसंद नहीं था और वो अलग रहते थे। 17 साल के बाद जब पता चलता है प्राण को कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई तो जाकर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ले आता है। और उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी है। वो बार बार टीचर बदलता है घर में कि बच्चों को पढ़ाया जा सके, लेकिन बच्चे इतने शरारती हैं कि किसी भी टीचर को टिकने नहीं देते और वहाँ से भगा देते हैं। जितेंद्र एक बेरोजगार आदमी है जिसे उसके मामा ए.के. हंगल उसी एरिया में बुलाते हैं जहाँ प्राण रहता है और उसे ये जॉब ऑफ़र करते हैं। जितेंद्र ये क्योंकि जितेंद्र के पास कोई दूसरा काम होता नहीं है तो वो इस रोल को एक्सेप्ट कर लेता है, इस काम को, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। और किस तरह वो बच्चों को सुधारता है, स्थिति संभालता है, किस तरह उनका टॉर्चर सहता है, फिर धीरे धीरे उन्हें मोल्ड करता है। और इसी दौरान किस तरह उसकी जया भादुरी से उसे प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। किस तरह धीरे धीरे सब पता चलता है कि क्या हुआ था प्राण की ज़िंदगी में, प्राण ऐसा क्यों है, बच्चों के अंदर वो गलतफहमी क्यों आई है, किस तरह स्थितियाँ सुधारता है। और जब सब ठीक होने लगता है किस तरह उसे शहर में जॉब मिल जाता है, वो सबको छोड़कर शहर वापस चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, किस तरह से सब मिलते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है, जिसका उत्तर जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इसकी स्टोरी आर.के. मित्रा ने लिखी थी, जो उनकी किताब रंगीन उतारेन, एक बंगाली कहानी है, उसके ऊपर बेस्ड थी। इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स गुलजार के थे जो बेहतरीन है, टॉप क्वालिटी की इसमें स्क्रीन प्ले लिखी है गुलजार ने और डायलॉग्स लिखे हैं। शुरू से अंत तक आपको 1 सेकंड भी बोर नहीं होने देता। स्क्रीन प्ले इतना एंगेजिंग है, ऐसा नहीं कि इसमें एक्शन है, थ्रिल्स है, बस सिंपल ज़िंदगी से जुड़ी बातें चलती रहती हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रही है। बच्चों के साथ वार्तालाप चल रहा है, दादा का, कभी टीचर का, कभी भाई बहनों का। और ये इतने एंगेजिंग है डायलॉग्स की वजह से, स्क्रीन प्ले की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, कि आपको पूरी तरह से बांध कर रखते हैं। इसमें आपको जो स्क्रीन प्ले है उसमें प्यार मिलेगा देखने को, इमोशंस मिलेंगे, गलतफहमियाँ मिलेंगी, गुस्सा मिलेगा, गलतफहमियों को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, नज़रें जो इंसान का होता है, नजराना देखने का, नज़रिया जो होता है देखने का, वो अगर सही हो तो किस तरह गलतफहमियाँ नहीं क्रिएट होती हैं और स्थितियाँ कैसे अच्छी बन जाती हैं, ये सब इस फिल्म को स्क्रीन प्ले दिखाता है। और टिपिकल गुलजार स्टाइल में जो मेन हिस्से थे फिल्म के, वो गुलजार ने छोटे छोटे फ्लैशबैक में रखे हुए हैं। अगर आप गुलजार की फिल्में देखें तो ये उनका ट्रेडमार्क था। फिल्म चलती रहेगी, आपको क्यूरियोसिटी रहेगी कि ये क्यों हुआ था, अभी छोटा सा एक फ्लैशबैक आएगा, फिर आप वहीं ख़त्म हो जाएगी, फिर प्रेजेंट स्टोरी चलेगी, फिर थोड़ी देर फिर फ्लैशबैक आएगा। तो आपको वो आपकी जो एक्साइटमेंट है उस लेवल को कभी गुलजार ख़त्म नहीं होने देते थे अपने स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के द्वारा। और यहाँ भी वही उन्होंने जादू अपना कायम रखा है। बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स उस पर 4 चांद लगाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके गाने भी गुलजार ने लिखे थे और संगीत R.D. बर्मन का था। सिर्फ 4 गाने हैं फिल्म में, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है म्यूज़िक इस फिल्म का कि आपका मनोरंजन होता है जब गाने आते हैं, और हर गाना आपने सुना है। एक गाना जो है इसमें, वो साजन भोले भाले, जो संजीव कुमार पर पिक्चराइज़ किया गया है, वो शायद उतना पॉपुलर नहीं था और ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। लेकिन बाकी के जो 3 गाने हैं, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, ये जितेंद्र बच्चों के साथ गाता है और जया भादुरी को भी इसमें इन्वॉल्व रहती है इस गाने में। ये हल्के फुल्के बोल हैं, बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक है इसकी, और जिस तरह से पिक्चराइज़ किया गया है, गाया गया है, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, दिखाया गया कि इस गाने के द्वारा किस तरह बच्चों में वो सुधार आया, ये देखने लायक है इस गाने के द्वारा। इनफैक्ट स्टोरी को, गाने जो है, दे कीप्स मूविंग द स्टोरी।
बीती ना बिताए रहना एक आइकॉनिक सॉन्ग है भूपेंद्र और लता मंगेशकर का, जो जया भादुरी और संजीव कुमार के ऊपर पिक्चराइज किया गया है। क्या कंपोजिशन है, क्या गाया है दोनों ने इस फिल्म में, इस गाने को। लता मंगेशकर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए इस गाने के लिए, और बेहतरीन गाना है। जब भी गूज बम्प आ जाते हैं आपको, द वे इट इज़ पिक्चराइज ऑन स्क्रीन। और जो इस फिल्म की जान है, मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना, ये जितेंद्र के ऊपर है। जब वो प्राण के एरिया में आता है उनसे मिलने के लिए, उसके ऊपर तो इंसान का सफ़र कैसा होता है जिसमें कोई ठहराव नहीं है, इंसान को चलते ही जाना होता है। दैट्स व्हाट इज़ शोन इन दिस सॉन्ग। और ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है जो जितनी बार भी आप सुने आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं। गुलजार के सीधे साधे बोल हैं इसमें, जो लिरिक्स लिखे उन्होंने, इतने मीनिंगफुल गाने के बोल हैं कि आपको झकझोर देते हैं। स्पेशली बीती ना बिताए रहना और मुसाफिर हूँ यारो, अगर आप ध्यान से सुने इन दोनों गानों को तो आपको अंदर तक ये सिहरन पैदा करते हैं आपके शरीर में। बेहतरीन काम गुलजार का एज अ लिरिसिस्ट, डायलॉग राइटर, एज स्क्रीन प्ले राइटर। ए.के. हंगल, लीला मिश्रा, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, इनके छोटे छोटे रोल हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया अपने छोटे रोल्स में। जो 4 बच्चे हैं उनका काम भी सराहनीय है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट की है गुलजार ने उन बच्चों से। स्पेशली जो 2 छोटे, एक मास्टर राजू है और लड़की का नाम मुझे नहीं मालूम है, वो इतनी क्यूट है और जिस तरह से उसके फेस के एक्सप्रेशन कैच किए हैं और फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं उसे, जब भी वो बात करती है और रिएक्ट करती है, मुस्कुराती है। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन काम किया चारों बच्चों ने। प्राण, जया भादुरी और जितेंद्र इस फिल्म की जान है तीनों। प्राण इज आउटस्टैंडिंग, एक टफ दादा के रूप में, और फिर जब वो टूटता है, बिखरता है, जब वो थैंक यू बोलता है जितेंद्र को कि भाई थैंक यू, तुमने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ परिचय करवा दिया, वो जो उसके चेहरे पर मासूमियत होती है, खुशी होती है, सेटिस्फैक्शन होती है, द वे दोज डायलॉग्स आर रिटन, गुलजार ने जिस तरह से उन्हें पेश किया स्क्रीन पर, बेहतरीन परफॉर्मेंस फ्रॉम प्राण। जया भादुरी और जितेंद्र सिंपली आउटस्टैंडिंग। जया भादुरी बहुत ही खूबसूरत लगी है, जिस तरह से उनके मासूमियत भरा रोल था उसे बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने निभाया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी जब थोड़ा टेंस होती थी तो वो नाखून चबाना, उनका बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, उनका डायलॉग डिलीवरी बहुत ही बेहतरीन थी उनकी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनकी। और जितेंद्र जो उस समय नाचने गाने वाले रोल किया करते थे, यहाँ एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। बिल्कुल नाच गाना नहीं है, सिंपल सीरियस कैरेक्टर है, जहाँ थोड़ा हल्का फुल्का है उनका कैरेक्टर, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका जिस द वे ही ड्रेस्ड इन दिस मूवी, सब कुछ उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया है। और उन्होंने ये दिखाया था कि ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, वो हर तरह के रोल कर सकते हैं, खाली उछल कूद करके जंपिंग जैक नहीं है। ही इज़ अ सॉलिड परफॉर्मर। अगर डायरेक्टर चाहे तो वो किसी भी तरह का रोल करने में सक्षम है, और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से ये साबित किया है फिल्म परिचय में। गुलजार ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। लिरिक्स, dialogues, screenplay and direction, Gulzar, and in all 4 departments he gets 10 on 10. इतनी खूबसूरती से हर सीन को उन्होंने स्क्रीन पर उतारा है, नरेट की है स्टोरी, अपने डायलॉग से सीनों में जान डाली है, गानों से और ज़्यादा पावरफुल बनाया है। और जिस तरह से उन्होंने हर कलाकार से परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट की है। विनोद खन्ना 3 सीन के लिए है, बट फिर भी जो मेहनत उन्होंने की है, जो डायलॉग्स उन्हें दिए हैं, वो देखने लायक है। संजीव कुमार 3-4 सीन के लिए हैं, बेहतरीन। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, उनके पिता के साथ जो संवाद होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत। इंसानी इमोशन क्या होता है पूरी तरह से पर्दे पर उतार दिया है गुलजार ने। सराहनीय काम किया है गुलजार ने इस फिल्म में एज अ डायरेक्टर ऑल्सो। ओवरऑल परिचय एक ऐसी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, जो आपको दिल को छूती है, जो रिश्तों में प्यार, विश्वास और पेशेंस की ताकत को बहुत ही खूबसूरती से पेश करती है। ये उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जिसे देखकर आपका एंटरटेनमेंट तो होता है, लेकिन आपके दिल को सुकून भी बहुत मिलता है। सो परिचय इज़ डेफिनेटली अ मूवी विच इज़ नॉट टू बी मिस्ड। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच दिस मूवी, अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं देता हूँ इस मूवी को 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5,
and I strongly recommend this movie. Thank you very much for watching this video, and I wish you all a great day.